यहाँ पर लड़के देखो, अब इतना तो पहला सेंटेंस देखेगा एग्जामिनर ना, वर्ब ही गायब है। तो जो वर्ब गायब है तो यहाँ से कच्चा होना। अरे भाई ये सिंथेसिस है, तुमको पता ही नहीं कौन सी किस चीज़ के लिए कौन से कंपाउंड बनाना, तो सिंथेसिस है ना। यानी बच्चे को इस प्रकार से कोई। आज हम आपको दो कॉपी दिखाने जा रहे हैं। एक बच्चे को मिला है 92% और दूसरे को मिला है 83%। अब क्या कमी है, क्यों गड़बड़ी होती है, क्यों बच्चे कम नंबर पाते हैं और क्यों ज़्यादा पा जाते हैं, ये दोनों आप सीखो और इसी को आधार बना करके आप भी प्रैक्टिस करना शुरू करो। देखिए 90+ आपका जाएगा। आइए कम पॉइंट। एक विद्यार्थी है जिसको 83 नंबर मिला, 92 वाले के बाद में दिखाएंगे, पहले 83 देखिए बेटा। ये देखिए बेटा, आंसर नंबर कैसे लगा, सेक्शन, ये सब सेक्शन वगैरह। अरे जब आंसर नंबर आप डाल रहे हो तो सेक्शन वगैरह लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। इस प्रकार से माइनर गलतियां लड़के करते हैं। आंसर नंबर 1 पैसेज, पैसेज तो दुनिया भर के होते हैं, क्या लिख रहे हो, कंप्रहेंशन लिख रहे हो बेटा। पहली बात तो यहाँ पर अनसीन पैसेज कर सकते हो। यहाँ पर आदि और अंत नहीं लिखा, किसका लिख रहे हो ये पता ही नहीं है, ठीक है। बहरहाल जो पेपर में आएगा वही तो करोगे, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन उतारा, आंसर भी लिखा बेटा। देखिए गड़बड़ी कहाँ है, यहाँ पर लड़के देखो, अब इतना तो पहला सेंटेंस देखेगा एग्जामिनर ना, वर्ब ही गायब है। तो जो वर्ब गायब है तो यहाँ से कच्चा होना शुरू हो जाता है बेटा, ठीक है। आपका नंबर गड़बड़ पैदा हुआ बेटा। अब इसी प्रकार से देखिए, बहरहाल जवाब इनका काफ़ी हद तक सही है, इसलिए एग्जामिनर उस बात को इग्नोर किया, नंबर मिला इनको, ठीक है। अब आर्टिकल में देखिए, ये सेक्शन भी, ये सब लिखने की क्या जरूरत है। आंसर नंबर 2 आर्टिकल योर विजन इन लाइफ लिखा है, देखिए तुम्हारे सामने लिखा है, आप देख रहे हो ना। ये आप किताब में देखे होंगे, ये पुरानी किताब उठाइए तो इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि यह लड़के ने ऐसे स्टाइल लिखा था। पहले ऐसे पूछा जाता था और अब आर्टिकल पूछी जाती है जिसमें हेडिंग नहीं डालनी होती बेटा। अब लड़के ने दुनिया भर के हेडिंग दुनिया भर डाल करके हमारा सत्यानाश कर दिया, तो फिर मज़ा नहीं आई बेटा, ठीक है। इधर देखिए आंसर नंबर 3 लेटर, ये इस प्रकार से इन्होंने पूरा बात लिखा। यहाँ डैश डैश करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर आपको नाम लिखना चाहिए बेटा, ठीक है। नाम नहीं, यानी क्या हैं आप, स्टूडेंट है, माई नेम इज सो XYZ कुछ लिख देते, कुछ भी लिख देते, XYZ ABC नहीं, लेकिन इस प्रकार से जो डैश डैश करके लिख रहे हो ये गलत बात है, ठीक है। ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ग्रामर पोर्शन व्यक्ति के बेटा, आपको हम सच्चाई बताएं कि ग्रामर पोर्शन अगर आपका 20 नंबर का सही है तो सीधे जो है 70 + 20 90 पहुँचता है बेटा। ग्रामर पोर्शन देखो बच्चे ने क्या गलती की, एक तो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा 2 नंबर यहाँ पर कम हो गया आपका। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेस्ट एक्टिवाइज पैसिवाइज क्या देख रहे हो तुम्हारे सामने, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच हेडिंग डाली, यहाँ पर डायरेक्ट। अरे भाई ये सिंथेसिस है, तुमको पता ही नहीं कौन सी किस चीज़ के लिए कौन से कंपाउंड बनाना, तो सिंथेसिस है ना। यानी बच्चे को इस प्रकार से कोई देखो सब अच्छा हो गया और जो जवाब लिखा वो गलत भी है, ठीक है। केवल एक सवाल सही है, 2 नंबर कम मिला। अब यहीं पर 8 नंबर कम हो गया, 10 नंबर यहीं सीधे कम हो गया। देख रहे हो ना, यहाँ यूज करना था, केवल लिख करके छोड़ दिए, तो ऐसे थोड़े नंबर मिलता है यार। आंसर नंबर 6 ट्रांसलेशन, देखिए इस प्रकार से इन्होंने ट्रांसलेशन लिखा। तो ये जो है आपका 5 नंबर का प्रश्न था। देखिए कट पिट दुनिया भर गड़बड़ी किया, 2 नंबर केवल पकड़ा दिया। ये तो लड़के का सही यार। ये क्वेश्चन आंसर देखो बिल्कुल सही लिखा बेटा, पाठक स्टाइल से लिखा, नंबर पूरा का पूरा मिला। इधर देखिए लॉन्ग आंसर, द पोएट नेम का चैप्टर नेम नहीं, द पोएट है, ये सलमा लागर लोग पोएट यहाँ पे हैं, ये जो है सब गड़बड़ बेटा। इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है, यानी जो लिखो आप बिल्कुल सेट लिखो, सही लिखो, दिमाग सेंसिटिव होकर के। फिर देखिए बेटा आंट जनफस्ट टाइगर्स, इसका इन्होंने लिखा है, सही लिखा है, नंबर आपको मिला। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया लिखा, देख रहे हो ना। ये हैप्पीनेस की स्पेलिंग नहीं आई है, इस प्रकार से लिखोगे तो बताइए एग्जामिनर। और जहाँ गलत होता है क्या होता है, जहाँ आप कट पिट करते हो वहाँ एग्जामिनर की निगाह जरूर पड़ती है बेटा। और देखिए यहाँ पर हैप्पीनेस उसने देखा, स्पेलिंग आपकी गलत है, सीधे नंबर काट दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान है, कट पिट करना ही नहीं है, कट पिट करोगे सब गड़बड़ होगा। दुनिया भर काट पीट टीम झाम लगाए पड़े हैं,
ऐसे नंबर कम हो गया बेटा। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो आपको इससे ही नंबर मिलेगा बेटा 83। अब देखिए अच्छे लड़के कॉपी, इसने भी बहुत अच्छा नहीं लिखा है, लेकिन देखिए जो लिखा है राइटिंग बच्चे की अच्छी नहीं है, लेकिन एक एक पॉइंट बिल्कुल सलीके से लिखा बेटा, देख रहे हो ना। अब पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे 15 में 15, देखो ये चट्टस मिला। ऑनलाइन क्लासेस लिखा है ना, यहाँ पर कोटेशन लिखना चाहिए, नहीं लिखा। एक इसके लिखने का जो पैटर्न है वो ठीक है बेटा, लेकिन कहीं पर अंडरलाइन इन्होंने नहीं किया। अब यहाँ पर नंबर क्या हो गया, कम हो गया, 9 नंबर मिला बेटा, तो ये 1 नंबर आपका यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। लेटर लिखने का जो सिस्टम है वह इसने सही टाइप किया, लेकिन देखो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया, यहाँ पर गड़बड़ी पैदा हो गई, ठीक है। बहरहाल ठीक है, 8 नंबर मिला। ग्रामर पोर्शन देखो, ग्रामर पोर्शन बच्चे का बिल्कुल सही है, 10 में 10 नंबर टन से मिला। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपको 90 प्लस पाना है तो ग्रामर पोर्शन आपका बिल्कुल पक्का होना चाहिए बेटा। देखिए ग्रामर पोर्शन में डायरेक्ट नाइट आपका गलत हो गया, कम्बिनेशन गलत हो गया, बाकी आपका सही है, तो 7 नंबर आपको मिला यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का है, देखो कैसे एकदम तिरछा कोनी, यानी कि लिखने का तरीका गड़बड़ है। ये लाइन जो खींची जाती है इसीलिए खींची जाती है कि यहाँ से आप शुरू करो, दूसरी लाइन आपकी यहाँ से आनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें, 1 नंबर यहाँ भी कम हो गया। बहरहाल ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर तो सब सटीक लिखा, यहाँ पर क्यों गड़बड़ कर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि अभ्यास का अभाव है। क्या, प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन में आप सही लिख रहे हो और दूसरे क्वेश्चन में आप गड़बड़ लिख रहे हो, इसका मतलब बच्चे के पास अभी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा वो ऐसी गलती होती रहेगी बेटा, और एक दिन नहीं क्लियर होती। इसीलिए कहते हैं कि अभी से शुरू हो जाओ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें, देखिए बेटा ये इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा, बिल्कुल सही लिखा, अंडरलाइन किया, देख रहे हो ना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया लिखा, वेरी गुड, सही है। यहाँ पर देखिए कंप्रहेंशन पटरी वाला, ये द पोएट फील होगा, द पोएट फील्स होगा। अभी इस प्रकार से लिखोगे तो पहला सेंटेंस गलत है, आधा नंबर काट दिया, बाकी जवाब सही है। तो इस प्रकार से गलती ना करो बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ फिगर से 5 नंबर पर, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर, वो 1 नंबर कट गया वहाँ पे। सेंट्रल आइडिया बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा, कोटेशन लिखा संस्कृत का, 4 में 4 नंबर मिला बेटा। इसके बाद आप देखिए विस्तास का, ये सही है, ये सही है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा बेटा, सही लिखा, अंडरलाइन सब कुछ बाकायदा किया, लेकिन इसमें इसने पैरा नहीं चेंज किया, पैरा चेंज नहीं किया, 1 नंबर काट दिया गया, 6 नंबर। बहरहाल ज़्यादा नंबर इस पर नहीं कटा, परिणाम ये हुआ कि 92 नंबर मिला बेटा, ठीक है। तो ये सब कमी जो आपके अंदर है उसको अभी से दूर करिए, अन्यथा फिर रोना पड़ेगा।